नमस्कार। ब्लेसिंग वेव्स चैनल के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम ब्लेसिंग वेव्स के दूसरे सीक्रेट को लेकर के उपस्थित हैं। एक नया सीक्रेट, नया रहस्य, प्रार्थना जो सुन ली गई। ईश्वर को हम सभी किसी न किसी रूप में याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके समक्ष फरियाद करते हैं। तो हम सबका प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग होता है और हम उनसे अपनी दुआओं में कोई ना कोई मनोकामना पूरी करने के लिए अर्ज करते हैं और हम उनकी आशीर्वाद कृपा मांगते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कृपा क्या है। ईश्वर की कृपा अर्थात ईश्वर किसी के ऊपर जब कृपा करते हैं तो उसके साथ में एक मार्गदर्शन भी होता है। कृपा अर्थात कर और पा, कि करोगे तो मिलेगा। तो आज के इस टॉपिक में प्रार्थना जो सुन ली गई, एक बहुत गहरा रहस्य हमारे समक्ष आने वाला है। जब हम प्रभु के समक्ष अपनी फरियाद करते हैं, प्रेयर करते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई इच्छा रखते हैं, तो हमारा एक फ्रेम बना हुआ होता है। हमारे मन में एक विज़न होता है, बुद्धि में एक कल्पना होती है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और इस तरह से वो फलीभूत होगी, यानी वो उस प्रार्थना का फल इस रूप में वो हमें देंगे। तो हम प्रार्थना के साथ साथ परमात्मा के समक्ष एक फ्रेम भी रख देते हैं कि हम जो आराधना कर रहे हैं उसका हमें ये फल प्राप्त होना चाहिए। लेकिन परमात्मा किस तरीके से हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं? परमात्मा हमारी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आइए देखिए कैसा है। प्रार्थना जो सुन ली गई। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी कठिनाइयाँ हिम्मत बढ़ाने के लिए। हम ईश्वर से शक्ति मांगते हैं तो प्रभु हमें शक्ति किस रूप में देते हैं? वो हमारे सामने कोई ना कोई मुश्किल परिस्थिति उपस्थित कर देते हैं जिससे हमारी हिम्मत बढ़े। हिम्मत बढ़ेगी तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, मुश्किलें तो आनी ही नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही कृपा प्राप्त हो जाए, हमारी शक्ति ऐसे ही बढ़ जाए। जैसे एक फादर अपने बच्चे को एनर्जेटिक करने के लिए उसके समक्ष कई ना कई ऐसी परिस्थितियाँ खेल खेल में उपस्थित करते हैं, उसको कहीं ना कहीं से उछल कूद करवाते हैं, कोई ना कोई हैवी वेट उससे उठवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसी से ही उसके अंदर की शक्ति बढ़ेगी। तो उसी तरह से परमात्मा भी जानते हैं कि हमारी शक्ति किस तरह से बढ़ सकती है। तो हमारे कंफर्ट जोन से निकाल करके ईश्वर हमारे समक्ष जब परिस्थितियाँ उपस्थित करते हैं तो उससे हमारी जो एनर्जी बढ़ती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने प्रार्थना कर दी है, इसके बाद हमें कोई मुसीबत आनी नहीं चाहिए। लेकिन मुसीबतें अगर आती हैं, परिस्थितियाँ अगर आती हैं, कठिनाइयाँ अगर आती हैं, तो वो अपने साथ एक शक्ति भी लेकर के आती है, क्योंकि उस कठिनाई के साथ में अवश्य ही एक शक्ति जुड़ी हुई होती है। तो प्रार्थना किस प्रकार से हमारी मानी जाती है? हम अगर शक्ति मांगते हैं तो हमारे सामने अगर कठिनाइयाँ आई हैं तो हम ये समझ लें कि हमें शक्तिवान बनाने के लिए आई हैं। दूसरा देखते हैं, मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने सुलझाने के लिए। तो जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्विवेक दे, बुद्धि दे, तो उसके लिए वो हमें कहीं ना कहीं ऐसी उलझनों के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं ताकि वो अपनी आशीर्वाद दें और हम बुद्धि का प्रयोग करके उन उलझनों को सुलझा सकें। जैसे एक फादर
एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए उन्हें पज़ल गेम ला करके देते हैं। पज़ल गेम किस लिए ला करके देते हैं कि वो उनको बनाएंगे, उनको सुलझाएंगे, तो उससे उनकी बुद्धि का विकास अवश्य होगा। तो परमात्मा हमारी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को किस तरह से पूरी करते हैं, यहाँ हम अच्छी तरह से समझ लें कि उनका तरीका हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग है। हम एक अलग फ्रेम में सोचते हैं कि हमारी इच्छा इस तरह से पूर्ण होगी, हमें बुद्धि इस तरह से प्राप्त होगी, हम बैठे बिठाए समझदार बन जाएंगे। लेकिन नहीं, परमात्मा के पास हमारी बुद्धि बढ़ाने का जो तरीका है वो इस प्रकार का है कि हमारे सामने उलझन आती है तो परमात्मा आशीर्वाद करते हैं कि हम इसे किस तरीके से सुलझाएं। उससे फिर हमारी बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि में दिव्यता आती है। आगे है प्रार्थना जो सुन ली गई का तीसरा पॉइंट, मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने मुझे दिए दुखी लोग मदद करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सब हमें प्यार करें, सब हमें स्नेह दें, हमारा सत्कार करें, सम्मान करें। तो परमात्मा को पता है जब तक हम देंगे नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं। इसलिए ईश्वर के द्वारा ये मार्गदर्शन है, गाइडलाइन है कि हम दूसरों को अगर प्यार बांटेंगे, सम्मान बांटेंगे, खुशी बांटेंगे, तभी वो हमें मिलेगा। तो भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं कि सब हमें प्यार करें, तो वो प्यार हमें मिलेगा। लेकिन उससे पहले भगवान हमारा संपर्क दुखी लोगों से करवाते हैं, और अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें उनके बदले में प्यार अवश्य ही मिलता है। प्यार किसका मिलता है? लोगों का प्यार भी मिलता है और साथ में हमें परमात्मा का भी प्यार मिलता है। तो प्यार की कंडीशन क्या है? ईश्वर से प्यार प्राप्त करने का रास्ता क्या है? जब हम दूसरों को प्यार देंगे, खुशी देंगे, इज्जत देंगे, तभी हमें भी प्राप्त होगा। तो प्रार्थना जो सुन ली गई। अगली प्रार्थना, मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियां उबर पाने के लिए। तो जब हम भगवान से हिम्मत मांगते हैं तो हमारे सामने जो परेशानियां उपस्थित होती हैं उससे बाहर निकलने के लिए हमें अवसर दिया जाता है। हमारी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा आशीर्वाद छिपा हुआ होता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उसमें हिम्मत रखते हुए चलते हैं, परेशानियों में परेशान नहीं होते, तो इस प्रकार से हम जब ईश्वर से हिम्मत मांगते हैं, हम अपना फ्रेम मत बनाएं कि हमें किस रूप में हिम्मत मिलनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो अपने तरीके से हम सबको देते हैं। तो इस प्रकार कि जब हमारे जीवन में हमारे समक्ष परेशानियां आ जाती हैं तो समझ जाएं हम कि ईश्वर हमारी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। अगला देखें हम, मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने मुझे दिए अवसर उन्हें पाने के लिए। अगर परमात्मा सबको ही वरदान बांटते रहें, देते रहें, फिर तो पूरी दुनिया के पास वरदान ही वरदान इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। लेकिन ईश्वर हमें वरदान कैसे देते हैं? हमें वरदान आशीर्वाद देने का उनका तरीका क्या है? वो हमें अवसर देते हैं। अगर हम उस अवसर को उपयोगी बना लेते हैं, उस अवसर पर हम उचित कार्य कर लेते हैं, तो हमें वरदान अवश्य ही मिल जाते हैं। तो अगर हम उनके अनुसार उसी अवसर पर वही कार्य करते हैं तो अवश्य ही हमें ईश्वर से भी उस समय वरदान मिलता है, बड़ों से वरदान मिलता है, प्रकृति से दुआएं मिलती हैं और हमारा मन भी संतुष्ट होकर के प्रसन्न होता है। आगे हम देखें, प्रार्थना जो सुन ली गई वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था। अक्सर करके हम देखते हैं, हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता। अभी हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि हम अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार ईश्वर
से अपनी प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा, बुद्धि देने वाला दाता, वो समझते हैं कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, तो वो हमें उसी चीज़ को हमें वो देते हैं जिससे हमारा फ़ायदा होगा। तो मैंने जो मांगा वो मुझे नहीं मिला, हमें वो नहीं मिलता, क्योंकि जो हम मांगते हैं वो हम बड़े कंफर्ट जोन में आकर के मांगते हैं और वो सुख सुविधाओं की चीज़ों को मांगते हैं। लेकिन ईश्वर हमें वो देते हैं, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं, लेकिन उसी फ्रेम में नहीं मिलता है, उसी रूप में नहीं मिलता है। हमने जिस रूप में मांगा उस रूप में ना मिल करके उससे भी बढ़िया रूप में हमें वो शक्ति, वो सुख, वो गुण, वो योग्यता, वो क्षमता, वो कला प्राप्त हो जाती है जो हम प्रभु से मांगते हैं। तो ये था एक गहरा रहस्य कि हमारी प्रार्थना किस तरह से पूरी होती है, सुनी जाती है। हम जिस रूप में उसको पूरा हुआ देखते हैं, वास्तव में हमारी प्रार्थना उस रूप में नहीं मानी जाती है, दूसरे रूप में मानी जाती है। तो हम देखें कि उसी समय या कुछ समय के बाद अवश्य ही हमारी वो मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन किस रूप में होगी वो अलग उसका रूप होगा। वो ईश्वर की आशीर्वाद के अनुसार, ईश्वर की दिव्य बुद्धि के अनुसार वो एक सुंदर रूप से हमारे समक्ष आएंगी। तो परमात्मा हम सब की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं करते हैं जिस रूप में हम उनसे प्रार्थना करते हैं। वो अपने आप ही उसके सुंदर रूप को हमारे समक्ष रखते हैं। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे की इच्छा को अपने तरीके से पूर्ण करते हैं। कई बार बच्चे के द्वारा मांगी हुई ऐसी चीज़ को वो नहीं देते हैं जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा ना हो, तो पेरेंट्स वही उसको प्रदान करते हैं जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला हो। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे माता पिता हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने का उनका तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रार्थना जो सुन ली गई एक गहरा रहस्य था, इससे जुड़ी हुई एक कहानी हम अगले एपिसोड में डालेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।